Good morning, student. This is your class 7, subject science, chapter 3, animal fibers. Today we are starting. Okay? Animal fibers. Okay? Stepping up. मतलब कौन कौन सी स्टेप के जरिए हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे अदर टाइप्स ऑफ वूल के और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सिल्क पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ। उसके बाद पढ़ेंगे हेल्थ हजार्ड्स एसोसिएटेड विद सिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, हेल्थ को क्या क्या नुकसान होते हैं सिल्क प्रोडक्शन के जरिए। बुल प्रोडक्शन ऑफ बुल फ्रॉम शीप प्रोडक्शन भेड़ों के जरिए किस टाइप से होता है। हिस्ट्री ऑफ सिल्क एंड सेरिकल्चर, है ना, सिल्क की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद सेरिकल्चर पढ़ेंगे। इसमें से कुछ तो आपको Long ago, human beings used leaves, barks of tree and skin of animal to cover their body. Then they learned the art of weaving and started making cloth. पुराने समय से ही ह्यूमन बींग जो है ना, लीव्स का, पत्तियों का, बार्क्स ऑफ ट्री, पेड़ों की छालों का, स्किन ऑफ एनिमल, एनिमल की त्वचा का, स्किन का यूज अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यानी ढकने के लिए यूज करते हैं। ओके, पुराने समय से ही ह्यूमन बींग क्या करती है यूज, एनिमल्स अपनी बॉडी को कवर करने के लिए एनिमल्स के स्किन्स का, ट्री की छाल का, पेड़ की छालों का, पत्तियों का यूज करती है। देन दे लर्न द आर्ट ऑफ वीविंग एंड स्टार्टेड मेकिंग क्लॉथ्स। उसके बाद उन्होंने वीविंग करना सीखा, वीविंग यानी बुनना सीखा, और क्लॉथ्स को बनाना सीखा। ठीक है, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट। क्लॉथ्स शुड बी क्लीन एंड कंफर्टेबल। क्लॉथ्स जो होते हैं ना, वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, कोल्ड से, रेन से एंड डस्ट इंसेक्ट से। ठीक है, क्लॉथ जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। और डर्टी क्लॉथ यूजुअली स्टिंग, ब्रीड, जर्म्स एंड कॉज स्किन डिजीज। जो डर्टी क्लॉथ जो होते हैं उससे हमें कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे ब्रीड की जर्म्स होती है, स्टिकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और कई सारी स्किन डिजीज हो जाती हैं। सॉक्स एंड शूज प्रोटेक्ट अस फीट फ्रॉम जर्म्स। सॉक्स और शूज को पहनने से हमारे पैर जो है ना वो जर्म से बच सकते हैं। कोल्ड एंड हीट एंड कट एंड ब्लिस्टर। कोल्ड एंड हीट और से बच सकते हैं, कट करने से बच सकते हैं, और ब्लिस्टर से बच सकते हैं। आर शूज शुड फिट वेल एंड बी कंफर्टेबल। हमारे शूज जो है ना वो कैसे होने चाहिए, फिट होना चाहिए और वेल एंड कंफर्टेबल होना चाहिए। फिट वेल यानी हमारे पैरों में अच्छे से आ जाना चाहिए, और कंफर्टेबल भी होना चाहिए। वी शुड नॉट वियर वेट सॉक्स एंड वेट शूज। हमको गीले सॉक्स और शूज नहीं पहनना चाहिए। Natural fiber. Some of our clothes are made from yarn derived from animal fiber. These are types of natural fiber. As they are obtained from nature, certain fibers are not made from natural sources. Chemicals are used to make such fiber. These fiber are known as synthetic fiber. कुछ क्लॉथ जो होते हैं ना वो यान से बनाए जाते हैं, और यान जो होता है ना वो एनिमल फाइबर से मिलता है, ड्राइव्ड यानी मिलता है, दे आर निकाला जाता है या मिलता है। दीज आर टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर। ये कैसे टाइप्स हैं, नेचुरल फाइबर्स के टाइप्स हैं, क्योंकि ये नेचर से मिलते हैं, बिकॉज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। सर्टेन फाइबर्स आर नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। कुछ फाइबर जो होते हैं जो नेचुरल सोर्सेज से नहीं मिलते। केमिकल आर यूज टू मेक सच फाइबर्स। उसके लिए केमिकल का यूज किया जाता है, ऐसे फाइबर्स को बनाने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है। दीज फाइबर्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर। इन फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। Plant fiber. Okay, now next topic is plant fiber. These include cotton, the most widely used of all textile fibers, flax, hemp, jute, etc. इनमें से कुछ जो होते हैं क्या है, प्लांट फाइबर यानी प्लांट से मिलेंगे, जिसमें से कॉटन होता है। कॉटन जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है टेक्सटाइल फाइबर्स में, टेक्सटाइल मतलब कपड़े उद्योग में। फ्लैक्स और हेम्प और जूट भी यूज होता है। द बेस ऑफ प्लांट फाइबर इज सेलुलोज। जो अपन को जो प्लांट फाइबर्स मिलता है, हमें जो प्लांट फाइबर्स मिलता है वो एक्चुअली किससे मिलता है, सेलुलोज होता है। उसका मेन पार्ट जो होता है ना, उसका बेस जो होता है वो सेलुलोज होता है। ओके,
विच इज द मटेरियल यूज बाय अ नेचुरल, जो कि क्या यूज होता है, नेचुरल, जो कि नेचर से मिलता है। तो एक ऐसा मटेरियल है जो नेचर से मिलता है ना। तो स्ट्रक्चरल मटेरियल इन द प्लांट बट ये एक ऐसा सब्सटेंस है सेल्यूलोज जो कि किसी भी फाइबर का बेस होता है, जिसका कि यूज एक मटेरियल के रूप में नेचर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस फॉर्म में, स्ट्रक्चर मटेरियल में, प्लांट वर्ल्ड के अंदर। एनिमल फाइबर्स, ओके, these include wool and silk. Wool comes mainly from fleece of sheep. We get wools also from goat, yak, camel and rabbit. Silk is produced by cocoon spinning silkworm. इसमें ना एक्चुअली क्या क्या शामिल होता है, वूल, सिल्क, एनिमल फाइबर्स यानी कि जो एनिमल से मिलेंगे, ऊन, सिल्क। वूल जो होती है वो कहाँ से आती है, सीप के फ्लीस से। फ्लीस यानी जो उसके जो लंबे लंबे बाल हो जाते हैं, तो वो क्या एक तरह से अवशेष हो जाता है, उसके तो कोई काम का नहीं है। बहुत ज़्यादा बाल बड़े हो जाते हैं तो क्या किसी के काम के हैं, तो उसके लिए क्या है, वो एक तरह से अवशेष है। तो उस फ्लीस, सीप ऑफ फ्लीस को यूज करते हैं। फ्लीस ऑफ सीप का यूज किस में करते हैं, एनिमल फाइबर में यूज करते हैं, उसके बालों का यूज। वी गेट वूल ऑल्सो फ्रॉम गॉट। उसको इसके अलावा हम कहाँ से मिलते हैं, वूल यानी ऊन हमको कहाँ कहाँ से मिलती है, गॉट से, याक से, कैमल से और रैबिट से भी मिलती है। ये आपने इसमें शायद पहली बार पढ़ा होगा। सिल्क, सिल्क इज प्रोड्यूस वाया कोकून स्पाइनिंग सिल्कवर्म। सिल्क जो प्रोड्यूस होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है, कोकून स्पाइनिंग सिल्कवर्म से प्रोड्यूस होती है। ओके, कोकून स्पाइनिंग सिल्कवर्म, सिल्कवर्म यानी वो क्या बना लेता है, अपने चारों कोकून बना लेता है। कोकून कब कहते हैं वो अभी हम अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे रील होती है ना, रील 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 कैसे बनती है, कपड़े की रील जो होती है, तो एक कागज का एक सिलिंड्रिकल शेप में एक स्ट्रक्चर होता है, उसके चारों ओर क्या लगा देते हैं, धागा लगा देते हैं। ठीक है, वैसे ही कोकून होता है जो आगे अपन पढ़ेंगे। एनिमल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एनिमल फाइबर जो मिलकर होते हैं प्रोटीन से, और प्लांट फाइबर किससे मिलकर बने होते हैं, सेलुलोज से, है ना, ध्यान रखना। प्लांट फाइबर जो होते हैं वो सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं, एनिमल फाइबर जो होते हैं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। Then animal fibers are made of protein, the complex compound that form a major part of bodies of all animal. तो एनिमल फाइबर जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिससे कि बॉडीज़ की, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल बॉडीज़ का सबसे ज़्यादा हिस्सा बना होता है प्रोटीन से। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, ओके, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन मतलब कलेक्ट सैंपल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ। वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ के सैंपल कलेक्ट करो। कट स्क्वायर पीस विद द साइड ऑफ वन ईच फ्रॉम ईच ऑफ दीज क्लॉथ सैंपल। फिर उनके स्क्वायर पीस को कट करो, ठीक है, वन साइड से, और हर टाइप का आपको कपड़ा लेना है, क्लॉथ सैंपल लगाना है। फिर उनको आइडेंटिफाई करना है, ये वुलन के हैं, सिल्क के हैं, कॉटन के हैं, सिंथेटिक के हैं या फिर, ठीक है, और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद अपने नोटबुक में पेस्ट करना है। We wear sweater in winter to protect ourselves from the cold. हमको जो है सर्दी में स्वेटर पहनना होता है, या हम स्वेटर पहनते हैं, क्यों, क्योंकि सर्दी से बचने के लिए, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए हम क्या पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं। द बॉडीज ऑफ सर्टेन एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी जो है जैसे एक कोटिंग रहती है उसके ऊपर, ठीक है, क्या रहती है, कोटिंग। कैसे एनिमल होते हैं पहले अपन ये पढ़ लेते हैं। द बॉडी ऑफ सर्टेन एनिमल लाइक sheep, goat एंड yak आर कवर्ड बाय थिक कोट ऑफ हेयर। तो ऐसे एनिमल जिनकी क्या हो, उनके जिनकी बॉडी जो है ना थिक ऑफ कोट से कवर हो। थिक कोट किसकी हो, हेयर से, ठीक है, कोटिंग किसकी होगी, हेयर की होगी। कौन से एनिमल ऐसे, sheep, goat एंड yak। तो ये जो कोटिंग होती है, दिस कोट ऑफ हेयर इज कॉल्ड फ्लीस। ये कोट जो है ना हेयर का जो कोट है इन एनिमल्स के अंदर, उसको फ्लीस कहते हैं। आई होप आपको समझ नहीं आया होगा, मैंने एक ही बात बार बार रिपीट की है। इट प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम कोल्ड। ये क्या करती है, एनिमल को कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एनिमल। वूल जो कहाँ से मिलती है, एनिमल के फ्लीस से मिलती है। और फ्लीस आपको मालूम हो गया, फ्लीस मतलब thick coat of hair. The hair on the body of wool-ending animal trap a lot of air. Air space animal traps a lot of air. Air space between the wool fibers trap air. तो ये हेयर जो होते हैं ना बॉडी के ऊपर, वो क्या होते हैं, वूल एंडिंग एनिमल होते हैं।
और ये क्या करते हैं, ये एयर को ट्रॉप कर लेते हैं। अलॉट ऑफ एयर मतलब बहुत सारी एयर को ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप मतलब क्या होता है, पकड़ना, फंसा लेना। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, है ना, एयर स्पेस बिटवीन द बुल फाइबर्स, ट्रैप एयर। क्योंकि जो बुल फाइबर होते हैं उनमें होते हैं स्पेस, कैसे स्पेस, एयर स्पेस। तो जैसे ही हवा चलेगी या कोल्ड लगेगा तो उसमें क्या होगा, एयर स्पेस के अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और एयर क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का। देयरफॉर दिस कीप द एनिमल वार्म, इसीलिए ये एनिमल्स को क्या रखती है, गर्म रखती है। दैट इज वाई वुलन क्लॉथ्स आर वार्म इन विंटर, इसीलिए जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो पहने जाते हैं विंटर सीजन में। Wool is widely used in clothing. Wool resists creasing and crushing. Its fiber uncurl when stretched but return to their original state when released. Also, each fiber is covered with rough scales. These rough scales give bulk and warmth to wool clothing and blanket. वूल जो है ना वो ज़्यादा वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्लॉथिंग में ही यूज होती है और ज़्यादा कहीं यूज नहीं होती। वूल का यूज नॉर्मली कहाँ ज़्यादा होता है, ज़्यादातर क्लॉथिंग यानी कपड़ा इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही होता है। ठीक है। वूल रेजिस्ट मतलब वूल बचाव करता है क्रीसिंग से, क्रशिंग से। ओके, किससे, क्रीसिंग से एंड क्रशिंग से। इट फाइबर्स अनकर्ल व्हेन स्ट्रेच, जब इसके फाइबर्स कैसे रहते हैं, अनकर्ल रहते हैं जब इसको स्ट्रेच किया जाता है। ओके, क्या किया जाता है, जब इसको स्ट्रेच किया जाता है तो ये कैसे रहते हैं, अनकर्ल रहते हैं। मतलब कर्ल मतलब क्या होता है, घुमावदार। जैसे कर्ली एयर होते हैं वैसे अनकर्ल रहते हैं, मतलब घुमावदार नहीं होना, सीधे रहना। जब अपन इसको स्ट्रेच कर देते हैं तो अनकर्ल हो जाता है, और जब इसको स्ट्रेच नहीं करते हैं तो ये वापस से अपने स्टेट फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि कर्ल फॉर्म में आ जाते हैं। बट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट व्हेन रिलीज, जब इसको वापस से छोड़ दिया जाता है, स्ट्रेच नहीं किया जाता, तो किस फॉर्म में आ जाते हैं, अनस्ट्रेच फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है। ऑल्सो इच फाइबर इज कवर्ड विद रफ स्केल्स, तो हर फाइबर जो कवर रहता है रफ स्केल से। किससे, रफ स्केल मतलब एक फाइबर के ऊपर और कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं रफ स्केल। ये रफ स्केल क्या प्रोवाइड करती है, बल्क प्रोवाइड करती है। बल्क मतलब क्या होता है, उभरा हुआ हिस्सा होता है। ठीक है। और वार्म प्रोवाइड करता है, वार्म मतलब गर्मी देता है। ठीक है, गर्मी देता है किसको, जिसने इसको पहन रखा है ना। उससे इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से, बल्क और बल्क की प्रॉपर्टी की वजह से वूल का यूज क्लॉथिंग और ब्लैंकेट बनाने में किया जाता है। ठीक है। ओके, आपको इतना समझने आ गया। यहाँ पे मैं आपको दो वर्ड्स बताना भूल गई, एक तो क्रीजिंग, एक क्रशिंग। देखो, क्रीजिंग का मतलब क्या होता है, क्रीजिंग का मतलब होता है जैसे अपन किसी चीज़ को फोल्ड करते हैं ना, तो फोल्ड करते हैं तो क्या होता है, उसमें लाइनें लाइनें सी उभर आती हैं ना, परत सी जम जाती है, लाइनिंग लाइनिंग उभर जाती है। जैसे मैंने ना इस पेज को मोड़ा, ये पेज को मैंने मोड़ दिया तो ये देखो यहाँ लाइन बन जाती है। वैसे ही ना ऊनी कपड़े जो होते हैं उसको अपन अगर ऐसे करते हैं तो क्या हो जाती है, उसमें लाइनें उभर जाती है, यानी कि उस पर प्रेशराइज तो होती नहीं है लेकिन उस पर आ जाती है ऐसी, है ना, क्रीजिंग और क्रशिंग होने लगती है। तो क्रीजिंग और क्रशिंग सेम वर्ड्स है। ठीक है, सेम वर्ड्स है। इसमें जैसे लाइनें वगैरह आ जाती हैं तो कैसे हो जाता है, मुड़मुड़ा जाता है, वो ज़्यादा भद्दा सा लगने लगता है। तो क्रीजिंग और क्रशिंग जैसी प्रॉपर्टी इसमें होती है, लेकिन वापस से वो इस पर अपन को प्रेस नहीं करना पड़ता, फिर वापस से वो अपने स्टेज में आ जाता है। ओके, तो आई होप आपको समझने आ गया होगा। ठीक है, वूल का ज़्यादातर यूज क्लॉथिंग में किया जाता है। क्रीजिंग और क्रशिंग इसकी रेजिस्ट प्रॉपर्टी होती है। अनकर्ल फॉर्म में आता है, जब अपन को स्ट्रेच करते हैं वापस से ये अपने फाइनल स्टेज में आ जाता है, मतलब कर्लिंग वाले स्टेज में आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर रफ स्केल्स होती है। और ये रफ स्केल्स क्या प्रोवाइड करती हैं, बल्क प्रोवाइड करती हैं, वार्मथ प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से इसका यूज क्लोथिंग और ब्लैंकेट में होता है।